नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस के अंदर चैप्टर 4 जो कि हमारा है कार्बन और इसके कंपाउंड्स। कार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्केन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्कीन और एल्काइन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें सब में सिंगल बॉन्डेड होता है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें डबल और ट्रिपल बॉन्डेड होता है। तो देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, तो हाइड्रोकार्बन विच हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि सिंगल बॉन्ड होगा। देखिए फॉर्मूला इनका फॉर्मूला ध्यान पूर्वक देखिए, CnH2n+2 ये किसका है? एल्केन का फॉर्मूला है। किसका है? एल्केन का। या N क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे भी 1 रखेंगे, 2 एकम 2, 2 + 2 यानी 4, तो C1 और H कितना हो गया? CH4, तो ये क्या बन गया? मेथेन। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन देखिए मेथेन बना। इस तरह से यहाँ 2 रखेंगे तो ये एथेन बन जाएगा, 3 रखेंगे तो वो क्या बनेगा? प्रोपेन। 4 रखेंगे तो बन जाएगा ब्यूटेन, 5 रखेंगे तो बन जाएगा पेंटेन। अब देखिए एक कार्बन वाले को हम बोलेंगे मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। यानी कि अगर मान लीजिए कोई एल्केन है और उसमें 10 कार्बन तो उसको बोलेंगे डेकेन। अगर 6 कार्बन है तो उसको बोलेंगे हेक्सेन, 3 है तो उसको बोलेंगे प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 7 है तो सेप्टेन, 6 है तो हेक्सेन, 8 है तो ऑक्टेन, 9 है तो नोनेन। तो नंबर ऑफ कार्बन्स देखिए, प्रीफिक्स क्या लगाते हैं अपन? जैसे प्रीफिक्स हम, जैसे कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ और एल्केन है तो एन, उसमें सफिक्स लगाया जाता है। सफिक्स पीछे लगता है और प्रीफिक्स आगे लगता है। तो बॉन्ड कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है वो एल्केन है, इसका फॉर्मूला ये है। जबकि डबल बॉन्ड है वो एल्कीन है, इसका फॉर्मूला CnH2n है। और एल्काइन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। तो देखिए ये जो दोनों हैं ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये जो है ये क्या है? एल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के कुछ नाम और उनके कुछ मॉलिक्यूल्स, उनकी स्ट्रक्चर्स हम इसमें देखेंगे। देखिए अगर एक कार्बन वाला है तो वो मेथेन है, जैसे इसकी सिंपल स्ट्रक्चर, और इसका जो स्ट्रक्चर देखिए एक कार्बन के साथ इस तरह से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। दूसरा देखिए एथेन, एथेन में 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 1 2 3, तो यानी कि इस तरह से। प्रोपेन 3 कार्बन है, यह श्रृंखला इस तरह देखिए 1 2 3, और यानी कि हाइड्रोजन की संख्या 3 3 6 और 2 8। इस तरह से ब्यूटेन यानी कि C4H10, फॉर्मूला वही है CnH2n+2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसके लिए? एल्केन के लिए। इस तरह से 5 कार्बन की श्रृंखला, यानी कि 5 कार्बन, 5 2 10 + 2 यानी कि 5 कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या 12 है। इस तरह से इसमें 6 2 12 + 2 कर दो, इसमें 14 है। प्रत्येक कार्बन को आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक कार्बन पे 4 जो बॉन्ड्स होने चाहिए। तो नेक्स्ट देखिए सेप्टेन, ये 7 कार्बन की श्रृंखला है। ऑक्टेन ये 8 कार्बन की श्रृंखला है। ये सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये 9 कार्बन की है और ये 10 कार्बन की है। अब देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो डबल बॉन्डेड, यानी कि एल्कीन और ट्रिपल बॉन्डेड यानी कि एल्काइन, ये सब क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन्स एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो डबल बॉन्ड एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या कहलाते हैं? एल्काइन। इनके पीछे बोलेंगे आइन, इनके लिए जो सफिक्स क्या लगाएंगे अपन? आइन, और इनके लिए क्या लगाएंगे? इन, यानी कि एल्किन, और उनके लिए बोलेंगे एल्काइन। तो देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले एल्किन, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है। अगर 2 कार्बन है तो हम एथ बोलेंगे, और पीछे इन तो एथीन। 3 कार्बन है तो प्रोपीन, 4 है तो ब्यूटीन, 5 है तो पेंटीन, 6 है तो हेक्सीन। डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन्स, यानी कि इनका फॉर्मूला अभी बताया सर, CnH2n, n बराबर नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए एल्कीन के अंदर CnH2n, सफिक्स इसमें इन लगाते हैं अपन पीछे। देखिए एथीन जो है इसमें कार्बन की संख्या 2 और हाइड्रोजन का इसका डबल कर दो, तो इस तरह से डबल बॉन्ड भी आ रहा है यहाँ पे, और कार्बन का जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से डबल है। इस तरह से इसका यह हो गया आपका क्या हुआ? ये एथीन। क्या हुआ? ये एथीन। अब देखिए इसमें यह हो जाएगा प्रोपीन, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन की संख्या डबल है, तो यहाँ डबल बॉन्ड भी आ रहा है, हाइड्रोजन की संख्या 2
3 4 5 6 यानी कि 1 प्रोपिन। एक नंबर पे है तो प्रोपिन, एक नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 1 प्रोपिन। इस तरह से ब्यूटीन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये 1 ब्यूटीन, पहले वाले पे अगर ये यहाँ होता डबल बॉन्ड तो 2 ब्यूटीन होता। इस तरह से यहाँ देखिए 1 पेंटीन, 5 कार्बन है तो पेंट तो है ही सर, ये डबल बॉन्ड है तो इन तो पेंटीन, और अगर पहले वाले पे है तो 1 पेंटीन, यहाँ डबल वाले पे होता तो 2 पेंटीन। नेक्स्ट देखिए इस तरह से 6 कार्बन वाला है और पहले 1 2 जिधर डबल बॉन्ड पास में रहेंगे उधर से आपको काउंटिंग करनी, तो 1 और 2। दूसरे नंबर पे क्या है डबल बॉन्ड है तो इसका नाम हो जाएगा 2। और हेक्सिन क्यों है कि 6 कार्बन है और डबल बॉन्ड है तो 2 हेक्सिन। अगर ये यहाँ होता तो 3 हेक्सिन होता, डबल बॉन्ड अगर तीसरे वाले कार्बन पे होता तो। इस तरह से सेप्टिन, यानी कि यहाँ देखिए 1 2 3 4, चौथे नंबर पे 1 2 3, तीसरा इधर से पास में आ रहा डबल बॉन्ड तो ये 3 सेप्टिन। इसी तरह से ऑक्टिन, 3 ऑक्टिन, इस तरह से 3 नोनिन और यहाँ पे 3 डेकिन यानी कि ये जितने भी डंडे दिख रहे हैं आप सबको इनके साथ क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन अटैच करना है। ये जितने भी डंडे दिख रहे हैं इन सबके साथ हाइड्रोजन अटैच करोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 20 हो जाती है। देखिए 3 2 5 5 7 2 9 2 11 11 और 2 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरह से हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाती है 20। अब देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्डेड वाले कौन है एल्काइन। कौन है एल्काइन, और इनका फॉर्मूला है CnH2n-2, यानी कि कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन डबल करके 2 माइनस करना है आपको, और सफिक्स क्या लगेगा इनमें, आइन लगेगा। क्या लगेगा, आइन। एल्किन में इन लगाता है, इसमें आइन लगता है। तो देखिए एथाइन, अगर 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन की संख्या डबल करके 2 माइनस कर दो, यानी कि 2 दूनी 4 में से 2 कम कर देंगे तो 2, तो ये क्या हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, एथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन। अब अगला देखिए इसमें 3 कार्बन है, 3 दूनी 6 में से 2 कम कर दो तो 4, यानी कि इसका हो जाएगा 1 प्रोपाइन। अब देखिए 4 कार्बन है तो ब्यूट होगा और ट्रिपल बॉन्ड है तो देखिए 1 2, यानी कि 2 ब्यूटाइन। नेक्स्ट देखिए 5 कार्बन वाला है तो इधर से अपन काउंटिंग करें 1 2, दूसरे नंबर पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, तो सभी डंडों के साथ आपको हाइड्रोजन जोड़ना ही है, मैंने बना रखे हैं। तो देखिए दूसरे नंबर वाले पहले और दूसरे नंबर वाले पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 और 1 2 3 4 5, तो 5 को पेंटीन बन गए 2 पेंटाइन। इस तरह से इसको इधर से काउंटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6, यानी कि पहले वाले पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 हेक्साइन। तो इस प्रकार से अपन देखिए सम हाइड्रोकार्बन से कुछ हाइड्रोकार्बन, जैसे ये मेथेन है, ये एथेन है, इस तरह से इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे, इसके पास भी 8 हो रहे, इसके पास भी देखिए 2 2 4 2 6 2 8, टोटल कितने हो गए 8। इस तरह से ये एथीन का, इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर देख, ये एथाइन की स्ट्रक्चर से अभी अपनों ने बताई सही। नेक्स्ट देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है, इन हाइड्रोकार्बन चेन 1 और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय other atoms. These heteroatoms or group which make desired carbon compounds properties are called functional group। यानी कि फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो एल्केन और एल्काइन में से एक हाइड्रोजन को हटा के वो अपनी उसका स्थान ले लेते हैं, और वो फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको डिसाइड करते हैं, यानी कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज होगी अलग अलग होगी। जैसे कि एल्कोहल अलग टाइप का होगा, यानी कि एल्डिहाइड अलग टाइप का होगा, कीटोनिक ग्रुप अलग टाइप का होगा, और एसिडिक ग्रुप अलग टाइप का होगा। देखिए सफिक्स, जैसे ये आपके हेलोजन है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें क्लोरो और ब्रोमो Cl लग रहा है तो क्लोरो, Br लग रहा है तो ब्रोमो, और अगर ये इस तरह से है। देखिए ओल, अगर मान ले ऑक्सीजन है इसके अंदर और OH है तो ये क्या है, एल्कोहल है। पीछे अगर OH है तो एल्कोहल है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ओल। जैसे 1 कार्बन वाला है तो उसको बोलेंगे अपन मेथेनोल, 2 कार्बन वाला उसको बोलेंगे एथेनोल, 3 वाला है प्रोपेनोल, 4 वाला ब्यूटेनोल। इस तरह से ओइक एसिड किसके लिए लगाएंगे, एसिडिक ग्रुप के लिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये, इसके पीछे क्या लगेगा COOH, ये COOH, तो यानी कि CH3COOH को क्या बोलेंगे, CH3COOH, 2 कार्बन है, इसको बोलेंगे अपन एथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे, एथेनोइक एसिड। इस तरह से एल किसके लगाएंगे, एल्डिहाइड ग्रुप, जिसमें पीछे CHO जुड़ रहा है तो वो एल्डिहाइड ग्रुप है CHO। जैसे कि इधर देखिए सिंपली अपन देखते हैं CH3CHO, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा
एथेनेल, क्या हो जाएगा एथेनेल, क्योंकि सफिक्स क्या लग रहा है इसमें एल। अगला देखिए कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप की क्या विशेषता है, इस प्रकार का बॉन्ड होना चाहिए, तो ये कीटोनिक ग्रुप है। अगर यहाँ CH3 जोड़ देंगे, यहाँ भी CH3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन तो है सर ही, और पीछे क्या लगेंगे ओन, तो प्रोपेनोन, क्या हो जाएगा कीटोनिक ग्रुप का नाम प्रोपेनोन। देखिए होमोलोगस सीरीज क्या है, इट इज सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर द हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन, यानी कि सेम फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन्स में आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे ये मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल और ये पेंटेनॉल। इस तरह से देखिए मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड और पेंटिल क्लोराइड, इस तरह से देखिए ये है आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल और ये पेंटेनॉल। तो इस प्रकार के अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है और आगे श्रृंखला बढ़ती जा रही है तो वो क्या कहलाएगी, होमोलोगस सीरीज। अब देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड का नामकरण। तो देखिए अगर ये इस तरह से आई है तो आयोडो बोलेंगे, सी है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, F है तो फ्लोरो। जिससे इधर देखिए CH3Cl, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोमेथेन, क्या बोलेंगे क्लोरोमेथेन। अगर इस तरह से है आई है तो इसको बोलेंगे आयोडो एथेन, क्योंकि 2 कार्बन है तो एथेन बोलेंगे। अगर OH जुड़ रहा है तो वो क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप है, उसके लिए पीछे बोलेंगे अपन ओल, जैसे कि CH3OH, इसको हम बोलेंगे मेथेनॉल, क्या बोलेंगे इसको मेथेनॉल। इस तरह से अगर एल है जैसे, तो जैसे CH3CHO है तो इसको हम बोलेंगे एथेनेल, इसके लिए क्या बोलेंगे अपन एथेनेल, इसके लिए एल लगेगा अनुलग्न, यानी कि सफिक्स एल लगेगा। COOH है तो ओइक एसिड, जैसे कि देखिए इसमें CH3COOH, इसको हम क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है तो एथेन और ओइक एसिड, तो इसको हम बोलेंगे एथेनोइक एसिड, क्या बोलेंगे इसको एथेनोइक एसिड। इस तरह से अगर कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोनिक ग्रुप यहाँ अगर अपन इस तरह का बॉन्ड होगा तो ये कीटोनिक ग्रुप है, इसमें ऑन लगेगा। अगर सपोज कीजिए यहाँ हम CH3 रख देते हैं और यहाँ भी CH3 रख देते तो इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3COO, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन बोलेंगे प्रोपेन, प्लस पीछे क्या है ऑन, तो हम बोलेंगे इसका नाम प्रोपेनोन, क्या बोलेंगे प्रोपेनोन, तो ये प्रोपेनोन। तो इस तरह से सारे एग्जांपल्स आपको दिखा दिए, जैसे फ्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन। नेक्स्ट देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब हेलोजन है, हेलो कहेंगे इसको, हेलो, जैसे CH3 के पीछे आई लग रहा है तो क्या हो जाएगा आयोडो मेथेन। इस तरह से इसके पीछे जो भी लगेगा, ये एथेन, ये एथिल, ये मेथिल है, ये एथिल है और ये प्रोपिल है, और पीछे जो भी लगेगा, अगर फ्लोरीन लग रहा है तो फ्लोरो मेथेन, क्लोरीन लग रहा है तो क्लोरो एथेन, ब्रोमीन लग रहा है तो ब्रोमो प्रोपेन। इस तरह से नाम इनके बनेंगे, जैसा कि यहाँ एग्जांपल्स में मैंने दिए हुए हैं, इनको ध्यान से आप, जैसे ROH, अगर OH ग्रुप लग रहा है तो हम क्या बोलेंगे, एल्कोहलिक ग्रुप है, जैसे CH3 के पीछे OH तो मेथिल एल्कोहल, C2H तो एथिल एल्कोहल, C3H7 यहाँ 3 कार्बन के साथ तो प्रोपिल एल्कोहल, तो एल्कोहलिक ग्रुप आपको इन एग्जाम्पल से समझ में आगे होंगे। इनके पीछे ओल लगता है, क्या लगता है ओल, यानी कि सफिक्स के रूप में क्या लगता है ओल, और जितने कार्बन से उनके एल्किल समूह आप लगा दो, यानी कि 3 कार्बन है तो उसको प्रोपेन प्लस ओल प्रोपेनॉल हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉल, 5 है तो पेंटेनॉल, 6 है तो हेक्सेनॉल। इस तरह से कीटोनिक ग्रुप की अगर अपन बात करें तो अभी ये एग्जांपल हमने अभी जस्ट दिया, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल, अगर अपन यहाँ पे 4 कार्बन 3 1 2 तो ये 3 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल। इसी तरह से अगर C3H7 और C और यहाँ पे CH3 और ये हो जाएगा तो अब कितने कार्बन 3 4 और 5, ये हो जाएगा आपका पेंटेनॉन, क्या हो जाएगा पेंटेनॉन। देखिए CHO समूह तो ये एल्डिहाइड समूह है, जैसे कि HCHO तो क्या हो जाएगा मेथेनॉल, 2 कार्बन वाला है तो एथेनॉल, 3 वाला है तो क्या हो जाएगा प्रोपेनेल। इस तरह से COOH तो ये एसिडिक ग्रुप है, यानी कि HCOOH 1 ही कार्बन इसमें तो ये मेथेनोइक अम्ल, 2 कार्बन है 1 और 2 तो ये एथेनोइक अम्ल, 3 कार्बन वाला है 2 और 1 3 तो प्रोपेनोइक अम्ल। अगर अपन इस तरह से C3H7 और COOH लेंगे तो ये 4 कार्बन की बन जाएगा, 3 और 1 4, ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा ये नाम ब्यूटेनोइक अम्ल या ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड।
ठीक है। तो जो एसिड होते हैं उनमें ओइक एसिड लगता है, क्या लगता है, ओइक एसिड। नेक्स्ट आइसोमर्स क्या है, तो आइसोमर्स वे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी जो मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर्स क्या हो जाती है, डिफरेंस हो जाती है, दैट इज कॉल्ड आइसोमर्स। देखिए विच कंपाउंड्स दे हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। देखिए हेक्सेन, देखिए हेक्सेन का C6 और इसका डबल करके 2 जोड़ दो तो ये आपका हेक्सेन हो गया। हेक्सेन के कितने आइसोमर्स है, एक तो डायरेक्ट लंबी श्रृंखला वाला तो इसको N हेक्सेन बोलेंगे। इस तरह से यहाँ बीच में हमने 2 मेथिल समूह जोड़ दिए तो इसमें हो जाएगा 1 कार्बन 2 3 4। तो देखिए 2 3 यानी 2 और 3 पे क्या जुड़ रहा है, 2 बार मेथिल, जो 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन, ये इनके IUPAC नाम है। IUPAC एक संस्था होती है जो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो इनके नामकरण को शो करती है, नामकरण तैयार करने वाली संस्था है। तो देखिए एक समस्या, एक आइसोमर्स तो ये, दूसरा ये, तीसरा हमने देखा इसमें देखिए इसमें 2 पे मेथिल समूह जुड़ रहा है और 1 2 3 4 5 यानी कि 2 मेथिल, यानी कि 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। तो 2 पे मेथिल जुड़ा है तो 2 मेथिल और 5 कार्बन को क्या बोलेंगे अपन, पेंटेन, तो 2 मेथिल पेंटेन। देखिए नेक्स्ट इसमें देखिए 1 2 3 और 4 यानी कि 2 पे क्या जुड़ रहा है, 2 बार मेथिल जुड़ा तो 2 2 डाई मेथिल, 2 पे 2 बार मेथिल जुड़ा 2 2 डाई मेथिल और 4 कार्बन है लंबे तो ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन को ब्यूट बोलेंगे अपन तो ब्यूटेन, तो 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। तो इसके कितने आइसोमर्स संभव है हेक्सेन के, हेक्सेन के 4 आइसोमर्स बने। नंबर 1 तो ये एन पेंटेन वाला, दूसरा 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन वाला, तीसरा बना 2 मेथिल पेंटेन और ये चौथा बना 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। तो इस प्रकार इन सब के अंदर क्या है, कार्बन की संख्या 6 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 14 है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर्स देखिए तो सबकी डिफरेंस है। तो ये क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। देखिए पेंटेन का देखते हैं अपन, तो पेंटेन के कितने आइसोमर्स संभव है, 3 ही संभव है। तो देखिए एक तो एन पेंटेन जो कि सीधा है, दूसरा हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, मेथिल, तो देखिए 1 2 3 और 4 नामकरण कर दिया हमने। दूसरे नंबर पे क्या है, मेथिल, तो 2 मेथिल ब्यूटेन, यानी कि 2 पे मेथिल जुड़ा हुआ है और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, तो 2 मेथिल ब्यूटेन। इसको सिंपली अपन आइसोपेंटेन भी आइसोपेंटेन भी कहते हैं। अगला देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 2 पे क्या है, 2 बार मेथिल तो 2 2 डाई मेथिल, 2 2 डाई मेथिल और 3 कार्बन की श्रृंखला है तो इसको क्या बोलेंगे, 3 कार्बन को हम बोलेंगे प्रोपेन, तो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।